बिजली के आने वाले ज्यादा बिलों के हाई वोल्टेज झटके ने अवाम का पारा हाई कर दिया। ओवर चार्जिंग समेत टैक्सेस की भरमार से खानेवाल के शहरी भी तिलमिला उठे। राना ताहिर की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के शहरियों पर भी बिजली के बिलों ने बिजली गिरा दी। आवाम आएगी रोडों पर, अब सड़कों पर आएगी आवाम और खुलखिला के आएगी। बिलों की किस्तें करवाने वापडा ऑफिस आए शहरियों का कहना था, बेजा टैक्सेस और ओवर बिल्स किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। 1 महीने के अंदर जो नोटिस भेज देते हैं कि बिल भरवाएं और किस्त भी नहीं हो रही, उस दौरान हम घर के अखराजात पूरे करें या फिर बिजली के बिलों का मुआवजा अदा करें। बिल इतने ज़्यादा हो रहे हैं कि हम नहीं, हमारी पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हैं और किस्तें भी बड़ी मुश्किल से होती हैं और किस्तों के साथ जुर्माना भी है। धीरे बल्ब से पक्का चल रहा है, वेख लो बिल नहीं बजा 20,000 रुपये 15,000 रुपये बिल पे आंदा, गरीब बंदा की तो पूरी करे। शहरी निगरान हुकूमत समेत हुक्मरानों से नाला हैं तो शिकवा कुना भी हैं। इनके मुताबिक अवाम से रोटी का निवाला भी छिन चुका। बिजली के इतने ज्यादा बिल कैसे भरें? घर में फ्रिज भी नहीं है, वो कपड़े धोने वाली मशीन भी नहीं है, एयर कूलर जो से वो चलते हैं फैंसी किस्म के वो भी नहीं है। सिर्फ पानी के बिजली के पंप का बिल 1 महीने का कितना आया? 8,942 रुपये। लोग खुदकशी कर रहे हैं। आप रोज सुन रहे हैं कि किसी का 12,000 यार 2,000 पे जो बिल आने वाला वो 12,000 कैसे आ गया? हम कहाँ से पे करेंगे? हमारी तनख्वाहें 30-30 हज़ार रुपये, हम 20-20 हज़ार रुपये बिल भर के हम कहाँ जाएंगे? महंगाई के सताए शहरी एहतजाज करें, अपनी गुर्बत पर रोएं, हुकूमती नुमाइंदों को कोई एहसास नहीं। बिल ज्यादा आने से जहाँ पर शहरी परेशान है, वहीं निगरान हुकूमत से बिलों में कमी का मुतालबा करते भी दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ राना ताहिर, सच खानेवाल। बिजली के बिलों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे। तरनोल में सिविल सोसाइटी ने भारी भरकम बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर जालमाना टैक्स नामंजूर के नारे दर्ज थे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे हाफिज शेर अफजल। में सिविल सोसाइटी सगजानी और जमात इस्लामी के ज़ेरे तमाम बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी मैन शहरों पर निकल आए। सिविल सोसाइटी के शहरियों ने सगजानी बाजार के मकाम पर एहतजाजी मुजाहरा करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जबकि जमात इस्लामी के कारकुनान ने 26 नंबर स्टाफ तरनौल के मकाम पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसमें मकामी लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरीन ने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे जिसमें वापटा के जुल्माना टैक्स के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहरीन ने बिजली के बढ़ते हुए बिलों की वजह से वापटा के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मुझे बहुत अच्छी तरह इन बिलों की समझ आती है, इसलिए कि ये वो बिल हैं जिनकी अय्याशियाँ हमारे हुक्मरानों ने की हैं, साबिकीन ने की हैं, तो उनकी अय्याशियों के वो तमाम बिल जो हैं जब वो उनसे पूरे नहीं होते हैं तो वो हमसे वसूल किए जाते हैं। सिविल सोसाइटी के शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि जुल्माना टैक्स में कमी न की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरामैन टीम के साथ हाफिज शेर अफजल, सच न्यूज़ तरनौल। सादकाबाद में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स के खिलाफ शहरी सरापे एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन का कहना था कि महंगाई के इस दौर में दुगना बिल अदा करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं हमादुल्ला। सादिकाबाद में मोबाइल एसोसिएशन सादिकाबाद और बार एसोसिएशन और ताजिर बरादरी की क़यादत में बिजली के इजाफी टैक्स और होश शरबा महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने बिजली के बिल और प्ले कार्ड हाथ में लेकर नेपरा और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली के बिलों में इजाफा हुकूमत का जालिमाना फैसला है जो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। महंगाई के बाइस हमारे कारोबार ठप हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए। हुकाम बाला और अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा करता हूँ कि आपने ये जो बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है मुख्तलिफ टैक्सेस की मद में, ओवर रीडिंग, ओवर बिलिंग, इसको फिल फॉल वापस लिया जाए ताकि आवाम सुकून का सांस लें। इस वक्त जो बिजली के इजाफी बिल आए हैं तो उसकी वजह से ताजिर बरादरी बहुत परेशान है। जो महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल महंगा हो गया है, गैस महंगी है, बिजली के बिल ज़्यादा आ गए हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अपने घरों का सामान बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, जबकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग बिल भरें या बच्चों को रोटी खिलाएं। वकला, ताजरों और शहरियों मजदूरों ने निगरान हुकूमत से बिजली के बिलों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच टीवी सादिकाबाद। तोंसा में वापडा के सताए शहरी बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का कहना था कि बिजली की हालिया बिलों ने होश उड़ा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं मुस्तफ़ा बुज़दार।
वापडा के 27 शहरी सड़कों पर निकल है। मौजूदा हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों की जानिब से सदर बाजार में शदीद एहतजाज किया गया। इस मौका पर सिविल सोसाइटी और ताजर बिरादरी के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। इंजमन ताजरान ने भी इस मौका पर शटल डाउन हड़ताल की कॉल कर दी। बिजली के बिलों में जो जालिमाना टैक्सेस का इजाफा किया गया है, अब एक गरीब और मुतवस्सित तबका उसकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे चुकी है। इसी सिलसिले में आज जमात इस्लामी वहुवा ने यह एहतजाजी मुजाहिरा किया, जिसमें हमने हुकूमत वक्त से यही मुतालबा किया है कि आप हमारे बिजली के यूनिट्स को महंगा करने की बजाय उन्हें सस्ता करें। इस मौका पर शहरियों का मजीद कहना था कि मुल्क में कोई कानून नहीं, जहाँ सब कुछ ताकतवर के लिए है। गरीब आवाम को मुल्क छोड़ देना चाहिए या फिर मर जाना चाहिए। आए रोज बिजली की कीमतों में होने वाले इजाफे ने आम आदमी से जीने की ताकत तक छीन ली है। गरीब भूख से मर रहा है और अरबाब इक़्तिदार के कानों में पर जूं तक नहीं रिंगती। टैक्स पर टैक्स लगाकर आम लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। हुक्मरान होश के नाखून लेकर गरीब आवाम के रिलीफ के लिए इक़दाम करें। कैमरामैन के साथ गुलाम मुस्तफा बुलदार, सच न्यूज़, तोसा शरीफ। दीना के नवाही इलाके में बिलों में ज़ायद टैक्स लगाने पर शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। हम बच्चों का पेट पालें या बिल अदा करें, शहरियों की दुहाइयाँ। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्कुनैन शाह। दीना के नवाई इलाका गुड़ा चौधरियों और मलिका देहातों के मकीनों का बिजली के बिलों में इजाफे पर सबर जवाब दे गया। बिजली की कीमतों में इजाफे और भारी भरकम बिलों के खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज करने सड़कों पर निकल आए और सरापा एहतजाज शहरियों ने हुकूमत वक्त को आड़े हाथों लिया। मुजाहिरीन ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस ने हमारी मुश्किलात बढ़ा दी हैं। इन्होंने कहा कि बिजली के बिलों को अदा करने के लिए घरेलू सामान तक बेचने पर मजबूर हो गए हैं। देखिए, मेरा घर वाला मजदूर बंदा है, 4 बच्चे हैं खाने वाले, स्कूलों में पढ़ते हैं, हर चीज़ इतनी महंगी है, ऊपर से इतने बिल, इतने टैक्स भेज रहे हैं। मेरा बिल जो है ये 8000 आ गया है, ठीक है जी, और इस पर टैक्सेस इतने लगे हुए हैं। मेरी जिस मस्जिद में हूँ उस मस्जिद का जो बिल आया है उसमें भी इन्होंने टीवी और रेडियो के टैक्सेस लगाए हुए हैं। एहतजाज में इलाका भर से कसीर तादाद ने शिरकत की, जिसमें ताजर बरादरी, मजदूर तबका और खवातीन ने भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पहले इलाका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स को फिलफौर वापस लिया जाए ताकि हम सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्कुनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। सवात में भी दरियाए सवात को पार करने के लिए लोग चेयर लिफ्ट्स या डोली का इस्तेमाल करते हैं। दरियाए सवात पर बाज़ जगहों पर पुल ना होने से मकामी लोगों को आमदोरफ्त का रास्ता ये चेयर लिफ्ट्स हैं, जबकि माजी में कई हादसात भी रुनमा हुए हैं। वकार सवाती की खुसूसी रिपोर्ट। ये मनाजिर है खैबर पुख्तनख्वा की ज़िला सवात में दरियाई स्वात के ऊपर लगाए गए चेयर लिफ्ट्स या डोले के, जो कि दरियाई स्वात के आसपास लोगों की आमदोरफ्त का एक आसान और अहम रास्ता है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों की तादाद में मकामी लोग और यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स के तलबा के साथ साथ मरीज भी आते जाते हैं। जबकि इन चेयर लिफ्ट्स में रोजमर्रा की बुनियाद पर खुराक की अशिया लोग घरों के लिए लाते हैं। ये चेयर लिफ्ट अबू ने बनाया सन 1985 में, उधर से अभी तक हम चला रहे। रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोग आते जाते हैं, स्कूल के बच्चे जाते हैं उधर, और ये हमारा मुकामी रास्ता है। हम 40-42 साल से जो है ना ये इधर काम करता हूँ, और ये चेयर लिफ्ट अभी आपको सामने जो है ना ये चलता है, और अभी ऐसा कोई वाक़या नहीं आया। और काम जो है ना इधर पीछे गांव है, 500-600 घर है, ये गांव का रास्ता है। मकामी इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दिया, इनसी है मेरे पास। ज़िला स्वात की 7 तहसीलों की सरकारी आदोदशुमार के मुताबिक स्वात में 30 चेयर लिफ्ट्स कायम हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तादाद बालाई स्वात की तहसीली बहरैन में 22, तहसीली कबल में 5, तहसीली मटा में 2 और ख्वाजा खेला में 1 चेयर लिफ्ट कायम है। जबकि मकामी लोगों के मुताबिक ये तादाद 50 के लगभग बताया जाता है। यूनिवर्सिटी जाना, स्कूल जाना, कॉलेजेस जाना, बाजार वगैरह जाना, उधर ये जो पेजा गेट पार्क है, ये तो बहुत आसान जरिए है हमारे लिए चेयर लिफ्ट में जाना। ये लिफ्ट ना होता ना तो ये लोग जो है ये कुजा बांडे, बरा बांडे, वहाँ से जो है ये अपनी देहात इलाके में, किले में हुकूमत बंद करना चाहते हैं तो हमारे लिए यहाँ पे एक पुल बना दें। माजी में दरियाई स्वात के ऊपर लगाई गई चेयर लिफ्ट्स में भी हादिसात रुनुमा हुए थे, जिसमें रवा साल मानक्याल के मकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से माँ और बेटी दरिया बुर्द हो गए थे। जबकि 2017 में कलाम के मकाम पर चेयर लिफ्ट हादसे में 5 अफराद दरियाई स्वात में डूब चुके हैं। दरियाई स्वात पर लगाई गई ये चेयर लिफ्ट रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों तलबा
यहाँ के मकामी लोगों और मरीजों की आमदोरफ्त का जरिया है। अगर हुकूमत ये बंद करना चाहते हैं तो मकामी लोगों का कहना है कि दरियाई स्वात पर हमारे लिए पुल बना दी जाए तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। हज़ारा डिवीज़न में 70 से ज़ायद चेयरलिफ्ट्स दूर अफ्तादा इलाकों में काम कर रही हैं। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाने और शहर आने के लिए सिर्फ यही जरिया आमदोरफ्त है। रिपोर्ट कर रहे हैं नईम उल्ला खान। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले जानते हैं कि ये डोली लिफ्टें उनके लिए कितनी सहूलत और नेमत हैं और ये सब आम लोग चलाते हैं। बडग्राम अलाई के वाक़या के बाद इस इलाका में 9 डोली लिफ्टें सील कर दी गईं। सब लिफ्ट मालकान को गिरफ्तार कर लिया गया। लिफ्ट मालकान जो फी बंदा सिर्फ 15 रुपये किराया लेते थे, इसके बाद लोग 150-200 रुपये किराया लगाकर कई घंटों में ये सफ़र तय करके अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। लोगों का कहना है कि अगर हमारे इस सफ़र पर पाबंदी लगाई गई तो हम भरपूर एहतजाज करेंगे। सर, टेक्निकल बात ये है कि हम डेली के बेसिस पे इस चीज़ की हम मेंटेनेंस करते हैं, ग्रेसिंग करते हैं, ठीक है। अभी आप हमारी वायर देख रहे हैं, ये वायर जो लगेगी इम्पोर्टेड है, अमेरिका ने 32 mm की वायर हमने लगाई हुई है और इसकी जो सपोर्टिंग वायर है डोली का तो वो हमने 14 mm की लगाई हुई है। जो मूविंग करती रहती हैं वो वायर हमारी जो है ना वो 6 mm 2003 से लगी हुई है लिफ्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस तरह कोई नाखुशगवार मौका वाक़या आया ही नहीं है। तो हम तो अपनी कोशिश करते रहते हैं कि लोगों को सहूलत प्रोवाइड करें। अभी आप देखते हैं कि स्कूल के जितने भी स्टूडेंट छोटे मासूम बच्चे आते हैं तो 1 मिनट या 1.5 मिनट का फासला इस लिफ्ट से वो तय करते हैं। उसके लिए आपके पास यहाँ पे कुछ टीमें आती हैं इंस्पेक्शन के लिए सर? तो इसी तरह गवर्नमेंट की तरफ से तो इसके कोई भी बंदे नहीं आते। हम अपनी तरफ से हमारे नॉलेज में जितनी भी जो चीज़ें होती है वो हम खुद करते हैं। अच्छा सर, इसके लाइसेंस के हवाले से आपसे मैं पूछूंगा कि लाइसेंस सर हमारे जो यहाँ लोकल इंतज़ामिया है डीसी की तरफ से, कमिश्नर साहब की तरफ से हमें एक लाइसेंस प्रोवाइड किया गया है तो उसी बेस पे हम चलते हैं। और हो जाती है, आपको क्या मुश्किलात हैं? हमें जनाब आपका शुक्रिया या आप तशरीफ लाए, हमें बहुत मुश्किलात हैं। हमारा इस बगैर हमारा मुतबादिल रास्ता ही कोई नहीं है। दूसरा, अरबाब इख्तियार से हम ये मुतालबा करते हैं कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो सवेरे स्कूल आते हैं, ये जो हमारा घंटों में सफ़र होता है वो 10 मिनट में तय होता है। तो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं आया कि वो ट्रांसपोर्ट पूरी बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है कि एक लिफ्ट को हादसा पेश है तो सारी लिफ्ट बंद कर देंगे। रोज अपने दफ्तरों में बैठ बातें करते हैं। हमें आप देखें ना आके हमारे हालात, हमारे बहुत बड़ी सहूलत है। हम ये मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से कि खुदारा हमारे ये कदम न उठाएं, हमारी लिफ्ट को सील न करें। ये बहुत बड़ी सहूलत है हमारे लिए। आपका क्या ख्याल है कि जो इंजीनियर्स हैं वो आके इसको टेस्ट करा करें और इसकी मेंटेनेंस चेक करा करें? बिल्कुल करें जी, वो तो हम कहते हैं, लेकिन ये है कि ये बंद करना ये नामुनासिब है, इसके हक में हम नहीं है और हम एहतजाज करेंगे। आम आवाम को कोई सहूलियात मैसर नहीं हो सकती है। हुक्मरान हमारे लिए अपनी यश पसंद की जिंदगी गुजार सकते हैं। हमारे यहाँ देखना जो है ना उनको गुजारा नहीं है, हम किस हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि यहाँ चेयर लिफ्ट को अगर इंतज़ामिया चेक करे और इन लोगों को हर 3 महीने बाद लाइसेंस इशू करे तो ये मसले कम हो सकते हैं। कैमरामैन जायद के साथ नईम उल्ला खान, सच टीवी, हरनोई, एबटाबाद। वाल के दिलफरेब और खूबसूरत मकाम धराबी झील पर वाटर स्पोर्ट्स एंड फैमिली गाला का इनेकाद किया गया। बर्फ रफ्तारी से पानी में दौड़ती कश्तियों ने शायकीन के दिल जीत लिए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा साकिब अब्बास। सरसब्ज पहाड़ों के दामन में हसीन नज़ारों से मुज़य्यन चकवाल के संगम में वाक़या धराबी झील पर हुआ टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पंजाब के ताउन से वाटर स्पोर्ट्स एंड फैमिली गाला, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और दीगर शहरों से फैमिलीज ने शिरकत की और धराबी झील पर वाटर स्पोर्ट्स से लुत्फ़ अंदोज हुए। बर्फ रफ्तारी से पानी में दौड़ती बोट्स ने शायकीन के दिल लुभाए। आज यहाँ हम धराबी चकवाल लेक पर आए हैं। आज पहले हमने बोट राइड किया पूरी फैमिली के साथ, बहुत मज़ा आया है। बाकियों को भी आना चाहिए, स्पेशली जब मौसम बहुत अच्छा है तो फिर ये पूरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो। तो मैं लाहौर से हूँ और हम इधर आए हैं। धराबी डैम बहुत अच्छा है, बहुत हमने एंजॉय किया। इधर सारी फैसिलिटीज़ हैं और हमने वाटर स्पोर्ट्स किए हैं। वाटर स्पोर्ट्स गाला इधर है तो बहुत हमने एंजॉय किया।
वाटर स्पोर्ट्स एंड फैमिली गाला में बोटिंग रेस, तीरंदाजी और शूटिंग गन के मुकाबला जात के अलावा सेवियर ऑर्गेनाइजेशन ने जैतून से बनी मसनूआत के स्टॉल्स भी लगाए। और हम उम्मीद करते हैं कि हम आइंदा भी दोनों फ्रीक मिलके और बाकी कम्युनिटी और इंडस्ट्री को इन्वॉल्व करके मजीद इस तरह के इवेंट्स भी करेंगे। सैर सियाहत के फरोग के लिए इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद बिलाशुबा खुश आइन अमल है। दराबी लेक पर TDCP और ज़िले इंतजामिया के ज़रिए तमाम स्पोर्ट्स, वाटर गेम्स और फैमिली गाला के इनेकाद को अवाम ने सराहा है और हुकूमत से भी अपील की है कि इस तरह के फैमिली के हवाले से जो गेम्स और इस तरह के स्पोर्ट्स बोर्ड का इंतमाम किया जाए ताकि फैमिलीज़ आएँ और अपने बच्चों के साथ लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। कैमरा टीम के साथ रजत साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। क़याम के लिए अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वजाहत अली। गिलगित बल्तिस्तान में अमन को खराब करने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अमन सबकी ज़रूरत है। अवामी एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम वॉक और जलसा। मैं मरकज़ी अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन, ये गिलगित के जो हालात पैदा किए गए हैं तो उस पर हमने आज अमन रैली का वो निकाद किया गया है। ये जो रैली हुई है अवामी एक्शन कमेटी और गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के इश्तिराक से ये रैली हुई है। इस रैली का मकसद है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो एक पुरअमन फ़ज़ा थी, पुरअमन माहौल था, उस माहौल को ख़राब करने के लिए जो साजिश रचाई गई, उस साजिश के ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी और गिलगित बल्तिस्तान कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक मुश्तरका रैली है। गिलगित बल्तिस्तान में क़याम अमन के लिए अवामी एक्शन कमेटी गिलगित बल्तिस्तान ने शहीद बेनज़ीर चौक से इत्तेहाद चौक तक अमन वॉक किया। इस मौके पर शहरियों ने अमन वॉक में शरीक रहे। इत्तेहाद चौक में वॉक जलसे में तब्दील हो गए। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि आज दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आम आवाम अमन चाहते हैं। जो लोग अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वो मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है। हुकूमत ऐसे अनासिर को निशान इबरत बनाए। अवाम शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखे और हुकूमत के साथ ताउन करे ताकि एक पुरअमन माशरे का क़याम अमल में आ सके। वजाहत अली, सच न्यूज़, गिलगित। खैरपुर और दीगर इलाकों में हजारों एकड़ पर मुश्तमिल आला क्वालिटी का केला पक कर तैयार हो गया। केला मंडी में गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल दुगने दामों बिकने लगा। रिपोर्ट कर रहे हैं अली गौहर। खैरपुर और दीगर इलाकों में हजारों एकड़ पर मुश्तमिल आला नस्ल का एक्सपोर्ट क्वालिटी का केला पक कर तैयार हो गया, मगर केला मंडी में गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल दुगने दामों बिकने लगा। केला मंडी में काम करने वाले गरीब मजदूरों को केला मंडी के ठेकेदार बढ़ती हुई महंगाई के बायस वही पुरानी मजदूरी मिलने लगी, जिस पर इस साल बढ़ती हुई महंगाई में गुजारा करना दुश्वार हो गया। केला अफगानिस्तान जाता है, लाहौर जाता है, पेशावर जाता है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे से इधर जुल्म हो रहा है कि मजदूरी 12 रुपया रेट नहीं बढ़ा रहे हैं। केला मंडी में काम करने वाले मजदूरों ने जिले इंतजामिया से अपील की है कि सिंध हुकूमत की माहाना तनख्वाह की पॉलिसी पर अमल दरामद करवा कर हमारी योमिया उजरत बढ़वाई जाए। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज़, खैरपुर। चिश्तिया में दरियाए सतलुज के मकाम पर बनाए गए हिफाजती बंद टूट गए। बंद टूट जाने के सबब कई इलाके सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। रिपोर्ट कर रहे हैं राना इमरान अफजल। में दरिया सतलुज के मुकाम पर लगाए गए हिफाजती बंद टूटने की वजह से सैलाबी पानी ने साहुका, दुल्ला, आकूका, कालिया शाह, जोधे का, मौजा, झेडुआ समेत कई बस्तियों को अपनी लपेट में ले लिया। हजारों एकड़ फसलें, मवेशी और घर पानी ने पूरी तरह तबाह कर दिए। 35 साल बाद एक बार फिर पानी सब कुछ बहा कर ले गया। अब आया हुआ है और काफ़ी जो इलाका है वो तबाह हो गया है। काफ़ी सारी बस्तियां जो हैं वो गिर गई हैं, काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ कैंप बड़ा नहीं लगा जिसकी वजह से लोगों को हिफाजत मिल सके या राशन पानी मिल सके या कोई उनकी और दाद रसी हो सके। इलाका मकीनों का कहना है इंतजामिया की जानिब से हमारे लिए कोई भी इकदामात नहीं किए जा रहे, जिसकी वजह से हमारा माल व जान और सब कुछ पानी की नज़र हो रहा है। इंतजामिया यहाँ पर आए हैं लेकिन फोटो सेशन कर कर वापस लौट जाते हैं। 11-22 वालों के कैंप ते 2 महीना होया खलोता मैंने इत्थे बैठे दे है तो किसी जिम्मेदार मेरी हेल्प नहीं की। कोई भी जेड़ा ही आंदा साडा शुगल देखते ते चला जांदा है, जितने कि किसी बंदे भी साडे किसी गवर्नमेंट ने साडा नहीं किया भी चलो इन्हों बंद पा के दे दी, इन्होंने रहम कर दईए। बस आंदे ने इत्थे गड्डी ते आए, अपनी तस्वीरां लईयां, लैके ते चले जाते हैं। मुतासरीन ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि हमारे इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए जाएं और मेडिकल समेत तमाम सहूलियात दी जाएं। कैमरा टीम के साथ राना इमरान अफजल, सच न्यूज़, चिश्तियाँ। पाकपतन शरीफ में पानी की सतह में कमी आने लगी। इंतज़ामिया भी अपने वसाइल के मुताबिक अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है। मज़ीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ नसीर अहमद खरल की रिपोर्ट में।
पाकपतन शरीफ के दरिया सतलुज के पानी में मुसलसल कमी, रात से अब तक 1.5 से 2 फुट कमी हुई है। इंतजामिया भी अपने वसाइल के मुताबिक आवाम की खिदमत में मसरूफ है, लेकिन नुकसानात और मुतासरीन की तादाद इंतहाई ज्यादा है। ये इमदाद ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अपना जो महकमा ज़राअत वाले वो भी इतने मौजूद हैं, लाइफ स्टाक वाले भी मौजूद हैं, अपना दूसरा हस्पताल वाले जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, जो ज़राअत वाले हैं वो बाहर जाके सर्वे कर रहे हैं भी किस का कितना नुकसान होया। इस तरह जो अपने लाइफ स्टाक वाले हैं ये भी बाहर जाके लोगों के जो डोर डंगर हैं उन्होंने मवेशी उन्होंने चेक कर रहे हैं, किसी को मसला पेश आता तो उत्थे हल कर देते हैं। सैलाब मुतासरीन के घर तबाह बर्बाद हो गए हैं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुट गई है, फसलें डूब गई हैं, घर बार छोड़ने वाले महफूज इलाके में भी गैर महफूज हैं, बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन गुजार रहे हैं। जिले इंतजामिया का मजीद कहना है कि हम किसी भी नागहानी सूरत हाल के लिए 24 घंटे तैयार हैं। अवाम का यही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब इस इलाके को आफतज़दा करार दे। जो मदद मिल रही है वो कम है, नुकसानात बहुत ज्यादा है, अवाम शदीद मुश्किलात में है। कैमरामैन राशिद अंजरा के साथ नज़ीर अहमद खराल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। लोधरा और करोड़ पक्का में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। सैलाबी पानी कई हिफाजती बंदों को बहाकर ले गया। काश्तकारों की हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। रिपोर्ट कर रहे हैं समीर राव। लोधरा किरोड़ पक्का में दरिया सतलुज के सैलाबी रेल ने गांव देहातों में तबाही मचा दी। लाखों रुपए की खड़ी फसलें सैलाबी रेला बहा कर ले गया। अब तक तकरीबन 9 से ज़ायद बांध टूट चुके हैं, जिससे इलाका मकीनों की लाखों रुपए का नुकसान हुआ। कई घर भी सैलाबी रेले की नजर हो चुके हैं। अपनी मदद आप के तहत बनाए जाने वाले बंदों ने दर्जनों बस्तियों को बचा लिया। ज़िला इंतजामिया ने सैलाब से मुतासर अफराद के लिए खैमा बस्तियाँ भी आबाद कर दी, जिसमें खाने पीने के साथ खाने समेत मुफ्त दवाइयात भी फराम की जा रही हैं। 30 किलोमीटर की पट्टी है दरिया सतलुज के साथ करोड़ पक्का में, और 20 मवाज़ियात हैं जो मुमकिन तौर पर खदशा है कि वो इनंडेट होंगे। रेस्क्यू एहलकार और तहसील इंतजामिया पहले दिन से ही अवाम की जानो माल की हिफाजत के लिए ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। बेहतरीन प्लानिंग की वजह से असिस्टेंट कमिश्नर किरोड़ पक्का और रेस्क्यू एहलकारों को इनाम से भी नवाजा गया। मकामी सियासतदानों ने अपने वोटरों को तनहा छोड़ दिया। इलाका मकीनों को लाखों रुपए का नुकसान होने के बावजूद भी कोई इमदादी कार्रवाई न की गई, सिर्फ फोटोशेट देकर और झूठी थर्जियां देकर चले गए। इस मुश्किल घड़ी में मकामी सियासतदान अवाम को तनहा छोड़कर ये साबित कर दिया कि किसी भी परेशानी में सियासतदान अवाम के साथ नहीं देते। इलाका मकीनों को भी कहना था इस बार सिर्फ वोट उसी को दिया जाएगा जो अवाम की इस मुश्किल घड़ी में साथ होगा। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, किरोड़ पक्का। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज का अवामी हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब आ गईं, जबकि इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद होकर रह गई। रिपोर्ट कर रहे हैं सादुल्ला मदनी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी हैं। नवाई इलाका मोजा कोटला चाकर में दरियाए सतलुज का अवामी हिफाजती बंद टूट गया। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां जेरे आब आ गई। सैलाबी पानी से सैकड़ों एकड़ कपास, मकई और मिर्च की फसलें भी तबाह हो गई हैं, जबकि इलाका मकीन बेयारो मददगार अपनी मदद आपके तहत बंद बांधने में मसरूफ दिखाई देते हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ फोटो सेशन तक महदूद हैं, हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। इंतजामिया आती है, बस चक्कर लगाकर वापस चली जाती है। इधर बांध टूटा है कल रात सारी रात इधर आके अपना माल ढांढे दलील थे दरिया से फसलें सारे तबाह थी गए, घर सारे बुढ़ गए, सारी दहार से मिली मिट्टी थी गई। मलिक अकरम कानून चीज़ा देते थे बंदे कल आए आधे बैठे रह गए, आधे थी एक ड्रम तेल दा दे तो एक ड्रम असन 4 ड्रम असन तो आगू दे आधे बहुत था असन लड़ते भी खुद खड़े थे। अहले इलाका ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हिफाजती बंद तामीर करें ताकि मजीद नुकसान से बचा जा सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, सच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। मियांवाली में मुनाफाखोरों ने अशय खुरनोश के दाम बढ़ा दिए। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया। जहीर अब्बास खान की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह मियांवाली में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। शेख खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के भारी भरकम बिल देखकर शहरियों की चीखें निकल गई। जो चीज़ भी हाथ लगाओ तो महंगी है। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती हो, जिससे गरीब आदमी का गुजारा हो। लिहाजा हुकूमत से हमारी इल्तिजा है कि आवाम के साथ जरा नरमी करें और महंगाई को ख़त्म करें, तो कितने तक कैसा गुजारा हो। पेट्रोलियम मसनूआत हो या बिजली का बिल, अब तो कोई भी चीज़ खरीद नहीं सकता। घर का निज़ाम चलाना भी मुश्किल हो गया है।
गरीब और दिहाड़ीदार शहरी कहाँ जाए। शहरियों ने निगरान हुकूमत से मुतालबा किया है कि अशिया खुर्दनोश समेत पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली के बिलों में रिलीफ फराहम किया जाए ताकि शहरी महंगाई के इस दौर में सुख का सांस ले सकें। कैमरा टीम के साथ जहीर अब्बास खान, कमर मुशानी, मियां वाली। महंगाई का सुनामी, परेशानी ही परेशानी। लिया में अद्वियात महंगी होने के सबब शहरियों को इलाज मुआवजे में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने हुकूमत से अद्वियात की कीमतें कम करने का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं ज़हूर दुरानी। महंगाई की पिसी आवाम के लिए जीने से ज्यादा मरना आसान हो चुका। आए रोज महंगी होती इंसानी अद्वियात ने अब तो जीना ही मुश्किल कर दिया। मरीजों के लिए अद्वियात खरीदना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमती कंट्रोल न होने के सबब अद्वियात बनाने वाली कंपनियों की मनमानियों का खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। और रेट्स का तो अब सर इस टाइम पे कोई अंदाजा नहीं है। एक मंथ एक रेट होता है, अगले मंथ एक रेट होता है। पहले होता था कोई 6 महीने साल बाद इंक्रीज आता था। दूसरी जानिब इंसानी जिंदगियां बचाने वाली अद्वियात की अदम दस्तियाबी के सबब मरीजों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साच न्यूज़, लिया। ढरकी में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें जान निकालने लगे। दवाइयों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। इलाज मुआवजा भी गरीब की पहुंच से दूर हो गया। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गफूर। बढ़ती हुई महंगाई के बाद डेरकी में अद्वियात महंगी और ब्लैक पर फरोख्त होने लगी हैं, जिसमें दिल, दिमाग, शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर लाइफ सेविंग की अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर हो गई हैं और बीमार मरीजों के लिए अद्वियात लेना भी अब मुश्किल हो गया है और मेडिकल स्टोरों पर गैर मयारी अद्वियात फरोख्त होने लगी है, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। दवाइयों के प्राइसेस और उसकी क्वालिटी की इशू आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है और गरीब बंदा जो एक तो या तो बिल नहीं भर सकता या कंप्लीट दवाई नहीं ले सकता, इसलिए उनको बार बार बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज का रेट है तकरीबन 50 से 70% अबव हो रहे हैं। जो ब्रोफिन सिरप पहले नॉर्मल जो आप 70 रुपये की मिलती थी उसका रेट अभी 120 रुपये हो गया है। शहरियों का कहना है कि इस बढ़ती हुई महंगाई में मरीजों के इलाज के लिए अद्वियात खरीदना भी मुश्किल हो गया है, जिससे गरीब आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद मुजबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। मानावाला में अशिया खुर्दनोश की बढ़ती कीमतों ने गरीब की चीखें निकाल दी। मुनाफाखोर अशिया ज़रूरिया के मनमाने निर्ख वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मंजर से गायब हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ शेर मोहम्मद सरकार। मुल्क के दीगर शहरों की तरह मानावाला में भी आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की चीखें निकाल दी। एशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होने से मानावाला के शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। चीनी 170 रुपए किलो, चना दाल 250 रुपए, व्हाइट चने ने तो 3 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। अगर घी की बात की जाए तो घी भी 500 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। महंगाई की सताई अवाम यूटिलिटी स्टोर पर भी रिलीफ न मिल सका। बहुत महंगाई है, बच्चे बहुत आवाजार ने, खाने पीने वास्ते कोई चीज़ नहीं है। महंगाई बहुत, घ्यो चीनी सब महंगी हुई है, ठीक है ना। तो मेहरबानी करो, कुछ सस्ते चीज़ें करो। दिहाड़ीदार तबका की तो कमर तोड़ के रख दिया है। रोज़ महंगाई होती रहती है। घी, चीनी, दालों की तो रेट एक जगह पर रुकने का नाम ही नहीं रहे। अगर गरीब बंदा आम जो मुर्गी खा लेता था, लेकिन अब उसकी भी कीमतें 600 के करीब हैं। दूसरी तरफ सब्जियों की बात की जाए तो प्याज 100 रुपए, टमाटर 120 रुपए किलो, लहसुन ने तो 4 सेंचुरियां मुकम्मल कर ली। मानावाला के शहरी इस बढ़ती हुई महंगाई से बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं और मानावाला के शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस बढ़ती हुई महंगाई को कम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियाँ शेर मोहम्मद सरगर, नुमाइंदा सच न्यूज़, मानावाला। पसरूर में गिरा फरोश बेलगाम हो गए। अशिया खुर्दनोश की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। हर चीज़ गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई। मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट देखिए। पसरूर दिन ब दिन अशियाए खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। सफेद पोश लोग भी महंगाई से परेशान हैं। दाल, चीनी, घी, आटा, हर चीज महंगी हो गई दी है। गरीब आदमी लाके खा ही नहीं सकता। शहरियों का कहना है कि आटा, घी, दाल, चीनी, खाने पीने वाली तमाम चीजें गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। पसरूर के शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि हुकूमत अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कंट्रोल करके आम आदमी को रिलीफ दे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजहर, सच न्यूज़, पसरूर। आगे बढ़ें और आपको बताएं, तलहार में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। शहरी आजिज आ गए। अमूर खानादारी निपटाने में ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी घर का खाना खाने को तरस गए। रिपोर्ट कर रहे हैं आदिल लाशारी।
मैदनी वसाइल से मालामाल जिला बदीन के शहरी सुई सदर्न गैस जैसी नेमत से महरूम है। तलार और गिरदोनवा में सुई गैस के अतादुर लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सरापा एहतियाज हैं। लोड शेडिंग 4-5 माह से हो रही है और रोटी पकाने के दोपहर सुबह और रात के लिए बड़ी तकलीफ होती है। तो 5-6 माह से यहाँ बड़ी लोड शेडिंग हो रही है गैस के लिए। कल वो कल असांजे माना रद्द पचाइण में ॾाढी दिक़त थी कि रोज़ गैस जी लोड शेडिंग केॾी महिल राति जी, केॾी महिल सुबुह जो, केॾी महिल बेपारनि जो। शहरियों ने निगरान वज़ीर आला सिंध और दीगर आला अफसरान से मुतालबा किया है कि तलार में गैस की लोड शेडिंग खत्म करके आवाम को रिलीफ दिया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आदिल लाशारी, सच टीवी न्यूज़ तलार। असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट अद्दू और असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत ने सनावा में खाद के जायद निर्ख वसूल करने वाले डीलरों के खिलाफ क्रैक डाउन किया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू असगर इकबाल लगारी, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत शबीर खान गशकोरी की सिनामा और कस्बा गुरमानी में खाद डीलरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। मुतअद्दिद डीलरों को 50,000, 30,000, 20,000 और 15,000 जुर्माने किए गए और वार्निंग भी दी गई। यूरिया खाद के गोदाम भी सील किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू का कहना था कि डीलर किसानों को यूरिया खाद 4,000 से 4100 रुपए तक फरोख्त कर रहे थे। बिल्कुल, आज सिनामा का विजिट था, इसमें हमें कंप्लेंट्स रिसीव हो रही थी। एक तो फर्टिलाइजर्स जो डीलर हैं, शॉपकीपर्स हैं, वो ओवर चार्जिंग कर रहे थे। सेकेंडली ये इंक्रोचमेंट के हवाले से काफ़ी हमारे रिजर्वेशन थी। तो आज का विजिट मेरा सिनामा का इस हवाले से था। असिस्टेंट कमिश्नर कोटदू असगर इकबाल लगारी ने पुलिस के साथ सिनामा शहर का भी विजिट किया, रेट लिस्टें चेक की और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन भी किया। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनामा। मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के सबब जैकबाबाद का कब्रिस्तान गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया। सीवरेज का पानी जमा रहने से कब्रें मसमार होने लगी। इंतजामिया मंजर आम से गायब है। रिपोर्ट करेंगे दोस्त लाशारी। मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। जैकबाबाद के कदीमी अफजल बाबा कब्रिस्तान में नालियों का गंदा पानी दाखिल होने की वजह से कब्रों की बेहुरमती होने लगी, जबकि जिला इंतजामिया ने भी खामोशी अख्तियार कर ली है। मुकद्दस जो आखिरी हमारे आराम गाह होती है कब्रिस्तान, वही महफूज नहीं है। गंद कीचड़ यहाँ पे भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ से गुजरते हैं, स्कूल से जो आते हैं, मदरसे में जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ हो रही है यहाँ पे। इस पे हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए, खासकर वाइस चेयरमैन हमारे चेयरमैन साहब जो हैं अभी। शहरियों का मजीद कहना था कि कब्रिस्तान के एक तरफ कब्जा माफिया ने कब्रें मसमार करके कब्जा कर रखा है, जिसके खिलाफ जिला इंतजामिया को फौरी नोटिस लेने की ज़रूरत है। सियालकोट में तजावुजात माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दुकानों के बाहर कायम तजावुजात को हटा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं वहीद अहमद। सियालकोट असिस्टेंट कमिश्नर गुलाम सरवर ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हमरा मेन बाजार गोहपुर और एयरपोर्ट रोड पर दुकानों के बाहर कायम तजावुजात को हटा दिया। दुकान के बाहर लगे साइन बोर्ड और छप्पर भी उतार दिए गए। सड़कों से ठेले और भारी सामान भी जब्त कर लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की हिदायत पे तहसील सियालकोट के अंदर प्रेस कंट्रोल और एंटी रिक्रूटमेंट ऑपरेशन हमने शुरू किया है। अभी हमारी टीम गोहतपुर में कार्रवाई कर रही है। इसके बाद हम लोग जो मजीद शहर के एरिया है, तहसील बाजार है, डब्बा वाला चौक है, रेलवे रोड है, कमिश्नर रोड है, वहाँ पे भी कार्रवाई करेंगे। ऑपरेशन के दौरान मुस्तकिल तजावुजात को हटा दिया। एंटी इंक्रोचमेंट टीमों ने भारी मशीनरी की मदद से 74 पुख्ता व आर्जी तजावुजात का खात्मा कर दिया और बड़ी तादाद में सामान को जब्त करके मालकान को जुर्माना भी आयद किया। इंतजामिया का कहना है तजावुजात के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। वहीद अहमद, सच टीवी, सियालकोट। रानीपुर में कातिल होने वाली कमसिन मुलाजमा के वालिदैन पर सुलह के लिए दबाव डाला जाने लगा। मकतूला के वर्सा को पीर फयाज शाह की जानिब से संगीन नताइज की धमकियां भी दी जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल मुत्तलिब बलोच। रानीपुर में मकामी पीरों के हवेली में 10 दिन पहले 10 साल कमसन बच्ची घरेलू मुलाजमा फातवा फर्डो जो कि मुबीना तौर हवेली के अंदर बदतरीन तशद्दुद से हलाक हो गई, लेकिन 10 दिन गुजर जाने के बाद भी फातिमा का घर वीरान नजर आने लगा। वालिदा पर सुलह के लिए शदीद दबाव, रानीपुर पीरों के जानिब से संगीन नताज भुगनी की धमकियां दी जाने लगी। फातिमा जो एडुख घणो आ, फातिमा जे घर में चुल्ह न ॿरी आ। असां अॼु ताणी चुल्ह न ॿारी आहे। हे वरी फातिमा जो क़बर खोटराई थी, उन खां पोइ बि वरी ॾुख तमामु घणो थी विया। मूंखे फातिमा जो इंसाफ़ मिले। मां पीरनि सां कॾहिं बि ठा करणु नथी चाहियां। मूंखे
इंसाफ मिले फातिमा जो। उन्होंने मजीद हुकूमत वक्त समेत आला हुकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराम करके मासूम बच्ची फातिमा के कातिलों को केफर किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतल्लिब, बलोच सच टीवी से शारजाह। नवाबशाह की तहसील काजी अहमद में सहाफ़ियों को हिरासत करने और धमकियों के खिलाफ और सकर के शहीद सहाफ़ी जॉन मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ जिला शहीद बेनज़ीराबाद के कलमकार सड़कों पर निकल आए। सहाफ़ी बरादरी की जानिब से कौमी शाहराह पर रैली निकाली और एहतजाज करके धरना भी दिया गया। एहतजाज में सहाफ़ती तंजीमों, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें, काजी अहमद बार कौंसल और फनकार तंजीम समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सहाफ़ियों को हिरासत करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई। रहनुमाओं का कहना है कि काजी अहमद शहर के माहौल को फर्द वाहिद ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। मुजाहिरीन ने हुकाम से मुतालबा किया कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। सच के पाकिस्तान से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।